ओके, तो इस वीडियो में हम एल्जेब्रिक लिमिट्स का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो उससे वो इवैल्यूएशन करने से पहले, वो चीज़ जानने से पहले हमें कुछ छोटे से चीज़ें हैं लिमिट्स की कैलकुलेशन के बारे में, वो देखनी है। तो पहला जो होता है, जो हमें चीज़ देखनी है, वो होता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। बेसिकली लिमिट्स जब आते हैं किसी कैलकुलेशन में, तो उनको उनके साथ उनको आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, और इन दोनों फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किसी पॉइंट ए पे। मान लीजिए फॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ऑफ एफ एक्स, मान लीजिए उसका लिमिट एफ एक्स का एल आ रहा है ए पे, और जी एक्स का जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू ए पे एम आ रहा है। दोनों लिमिट्स जो है इस केस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों फंक्शंस एफ एक्स और जी एक्स के लिए। तो अगर हम एफ एक्स और जी एक्स को इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच में प्लस माइनस साइन है, और फिर पूरे चीज़ पे लिमिट लगाई गई है, मतलब दोनों फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर लिमिट लगाई जा रही है, तो दैट इज़ इक्वल टू कि आप एफ एक्स का लिमिट अलग से इवैल्यूएट करिए, जी एक्स का लिमिट अलग से इवैल्यूएट करिए, एंड लिमिट्स इवैल्यूएट करने के बाद उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एज रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे एल प्लस माइनस एम। तो जो लिमिट है बेसिकली आप एक तरह से ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि दोनों फंक्शंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होता है। अगर दो फंक्शंस को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सेम चीज़ जो है वो लिमिट जो है वो दोनों फंक्शंस पे आप इंडिविजुअली उनका लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो जब ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, एंड देन आप बाद में दोनों को दोनों जो लिमिट्स आई हैं दोनों फंक्शंस की, उनको बाद में तो एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेम अप्लाइज फॉर डिवीजन, बस इसमें एक ये रूल होता है कि जब एफ एक्स ओवर जी एक्स है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो लिमिट है अलग अलग इवेल्युएट कर लीजिए, एल ओवर एम। बस ध्यान ये देना है कि m तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वरना लिमिट ये इन्फाइनाइट हो जाएगा। और दूसरा एक ही जो l बाई एम है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म अज्यूम नहीं करना चाहिए, जैसे दोनों फंक्शंस की लिमिट एक साथ पे 0/0 फॉर्म, ऐसा कोई फॉर्म नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मतलब l बाई एम जो है वो 0/0 फॉर्म नहीं अज्यूम करना चाहिए, या कोई और इनडिटर्मिनेट फॉर्म अज्यूम नहीं करना चाहिए। अब अलग इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो अदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, वो हम देखेंगे अभी, इसी के जस्ट अगला टॉपिक है। बट डिवीजन में बस एक चीज़, इस चीज़ का ध्यान देना रहता है कि ये जो एल बाई एम है ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो रहा है तो उसके साथ हम कैसे डील करते हैं वो हम आज ही के लेक्चर में आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई कांस्टेंट आता है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है आपके फंक्शन में, तो आप सिंपली उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, एंड फंक्शन को जो है एज इट इज़ उसकी लिमिट इवैल्यूएट कर सकते हो। जो भी लिमिट आएगी फंक्शन की, उसमें आपका बस कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, के इज सम कांस्टेंट। अगर मॉडुलस फंक्शन लगा हुआ है तो अगेन लिमिट जो है वो फंक्शन मॉडुलस के अंदर चला जाएगा, आप फंक्शन की लिमिट इवैल्यूएट कर लीजिए, और फिर जो भी लिमिट आएगी उस पर, उस पूरे लिमिट पे मॉडुलस लग जाएगा। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी सेम होगा। ठीक है, एफ एक्स की लिमिट आप अलग से इवैल्यूएट करिए, जी एक्स की लिमिट आप अलग से इवैल्यूएट करिए। यहाँ पे अगेन बस ध्यान देना है कि जो एल बाई एम है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एल टू द पावर एम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे बनता है वो हमें भी हम देखेंगे, जस्ट देखेंगे थोड़ी देर में। एल बाई एम हमें पता है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो सकता है, अगर 0/0 फॉर्म का हो गया तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। एल के पावर एम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे बनता है वो अभी हम जस्ट देखेंगे। एंड लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपके फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी जा रही है, प्लस माइनस इन्फिनिटी जा रही है, जा सकती है, लिमिट इन्फाइनाइट जा सकती है। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा भी था, जैसे हमने एक फंक्शन देखा था 1/x। ठीक है, और अगर आपको याद होगा 1/x का अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे थे, ठीक है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे ज़ीरो को, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 1/x, उसका लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ रहा था, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड 1/x, उसका लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी आ रहा था। ठीक है, तो वो हमने देखा था। तो फंक्शन की लिमिट प्लस या माइनस इन्फिनिटी जा सकती है, लिमिट हो सकता है, इन्फाइनाइट हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर फंक्शन की लिमिट इन्फाइनाइट जा रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर रेसिप्रोकल लिया जाएगा उसका, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए 1/f(x), तो वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि 1/∞ आपका ज़ीरो की तरफ टेंड करता है। तो अगर फंक्शन की लिमिट इन्फाइनाइट जा रही है तो फंक्शन का रेसिप्रोकल जो है उसका लिमिट ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है। ठीक है, इसका बहुत मतलब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसका हमें क्या कहते हैं, इसमें ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जानना है इसको, बस ये जो फॉर्म्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, हमें उनका ध्यान रखना है। मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, ये अज्यूम नहीं होना चाहिए। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता है तो उसके साथ कैसे डील करते हैं वो हम देखेंगे आगे लेक्चर में।
अगली जो चीज़ हमें देखनी है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ही हैं, जैसे मैं बोल रहा था पहले। तो मैथमेटिक्स में टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से एक आप पहले से देख रखे हो जो हमारा 0/0 फॉर्म होता है। ये हम जान भी रहे हैं इनडिटर्मिनेट क्यों होता है, क्योंकि अगर आपके पास जैसे 0/0 को ऐसे समझिए कि आपके पास कुछ नहीं है और उसको 0 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कोई सेंस नहीं बन रहा है इस चीज़ का। दूसरा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इन्फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको इन्फाइनाइट टाइम्स आपको डिवाइड करना है, तो भी आप नहीं बता पाओगे कि एग्जैक्टली मतलब डिवाइड करने के बाद आपके पास कितने पीसेस बचेंगे उस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो ये भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। थर्ड इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है 0 × ∞। तो हमने वैसे पढ़ रखा है कि किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। ये भी हम जानते हैं कि अगर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर इन्फिनिटी आता है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है। बट फिर अगर इन दोनों चीज़ों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 0 जो कुछ नहीं होता और इन्फिनिटी जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, अगर इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाए और इसका प्रोडक्ट क्या आता है, ये भी हम नहीं बता सकते क्या ये 0 होगा या ये इन्फिनिटी होगा, हमें नहीं पता। अगला जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है ये भी हम देखेंगे आज ही के लेक्चर में, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। बेसिकली आप समझिए कि दो इन्फिनिटीज़ हैं आपके पास और आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब इन्फिनिटी की वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये वाला इन्फिनिटी बड़ा हो सकता है ये वाला इन्फिनिटी बड़ा हो, हमें नहीं पता। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आंसर आएगा, क्या ये दोनों इन्फिनिटीज़ बराबर हैं, क्या ये वाला इन्फिनिटी इस इन्फिनिटी से बड़ा था, या फिर सेकेंड वाला इन्फिनिटी फर्स्ट इन्फिनिटी से बड़ा है, फिर कितना बड़ा है, एक इन्फिनिटी दूसरे इन्फिनिटी से कितना बड़ा है, हमें नहीं पता ये सारी चीज़ें। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म भी आपका इंडिटर्मिनेट होता है। इन द सेम वे 0/0 फॉर्म, 0⁻0 फॉर्म या 0⁻0 ये भी इंडिटर्मिनेट होता है। यूजुअली हमने पढ़ रखा है कि a⁻0 जो है वो आपका 1 होता है। किसी भी चीज़ को जब 0 से रेस करो तो वो 1 आता है, बट जब 0 को ही 0 पावर से रेस किया जाए तो इसका क्या आंसर आएगा ये भी हम नहीं बता सकते। इन द सेम फॉर्म, इन द सेम वे ∞⁻0 ये भी हमें नहीं पता। एंड फाइनल जो होता है 1⁻∞। अब 1 देखो, 1 पे आप कोई भी नॉर्मल नंबर का पावर आप रेस कर दो, ए कुछ भी रेस करो तो वो 1 ही आएगा। बट अगर 1 को इन्फिनिटी से पावर से रेस किया कर दिया जाए, मतलब आप 1 को इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करते ही जा रहे हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो भी इंडिटर्मिनेट होता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो 1 का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जाके रुकने वाला है, क्योंकि इन्फिनिटी अनकाउंटेबल है। तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं इन टोटल। ठीक है, इसमें से अब कुछ फॉर्म्स जैसे जैसे हम लिमिट पढ़ते जाएंगे हम कुछ फॉर्म्स देखेंगे हमारे क्वेश्चन में ये आएंगे। 0/0 तो हमने देख रखा है, कई बार आ रखा है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आप आज देखोगे, एक दो क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, एंड बाकी यहाँ पे जो 0/0 फॉर्म होता है इसको हम फंडामेंटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। मतलब बाकी जितने भी 6 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, ये सारे के 6, इनको हम 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इन सारे फॉर्म्स को 0/0 फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसी को हम इवेल्युएट करना सीखेंगे 0/0 फॉर्म को कैसे। बेसिकली उस इंडिटर्मिनेट फॉर्म, जब कोई फंक्शन वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म अज्यूम करता है तो लिमिट कैसे कैलकुलेट करी जाए उस फंक्शन की, यही हमें देखना है। तो 0/0 हमारा फंडामेंटल इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, एंड ऑल अदर 6 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट जो है आपका 2 टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, 2 टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इंडिटर्मिनेट लिमिट्स इवैल्यूएट करने के। आपके एल्जेब्रिक लिमिट्स हो सकते हैं, जिसमें बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ax² + bx + c फॉर्म के क्वाड्रेटिक क्यूबिक फंक्शंस हो सकते हैं। एंड नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स हो सकते हैं, जिसमें आपका अदर फंक्शंस जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस इन भी इंक्लूडेड हो सकते हैं। पहले हम एल्जेब्रिक लिमिट्स का इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, जो हमारी आज की वीडियो है, आज का टॉपिक है। ठीक है, एल्जेब्रिक लिमिट्स का जो इवैल्यूएशन है ये इन पांच तरीकों से किया जा सकता है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज़ करते हुए, और एल्जेब्रिक लिमिट्स जब इन्फिनिटी पे दी गई हैं तो उनको कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। अब हमें ये पांचों नहीं पढ़ना है, जितना मैंने सिलेबस में देखा है, जितना मैंने समझा है। ठीक है, ये जो 2 फॉर्म्स हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एंड फैक्टराइजेशन, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो हम यही 2 फॉर्म्स इस वीडियो में पढ़ेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एंड फैक्टराइजेशन। अदर फॉर्म्स भी हैं एनसीईआरटी में, रैशनलाइजेशन एंड कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, बट यही 2 जो मेन टॉपिक्स हैं ये हमने पढ़ने हैं इस वीडियो में। तो पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला देख लेते हैं, क्योंकि वो इजी होता है। ओके, तो पहले देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वह इवैल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड।
तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, और उस फंक्शन में जब आप a डाल रहे हो, मतलब x इज इक्वल टू a आप इनपुट कर रहे हो उस फंक्शन में, ठीक है, तो f इज इक्वल टू a एग्जिस्ट, एफ ए जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फंक्शन में अगर a डाला जाए और एफ ए जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिल रही है, मतलब वो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, एक आपको ठीक ठाक वैल्यू मिल रही है, एक रियल नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है, इज़ अ फिक्स्ड रियल नंबर, एफ ए जो है वो एक फिक्स्ड रियल नंबर है। तब हम बोलते हैं कि अब अगर आपको एफ एक्स का लिमिट निकालना है एट एक्स टेंडिंग टू ए, तो आप सिंपली क्या करिए कि एफ एक्स में ए एक्स की जगह ए डाल दीजिए और एफ ए जो आएगा वही उस फंक्शन की लिमिट होती है, ठीक है, एट एक्स टेंडिंग टू ए। ये तब अलाउड होता है जब एफ ए जो है एक फिक्स्ड रियल नंबर हो, तब आप जो है फंक्शन में डायरेक्टली डाल सकते हो। हम देखेंगे ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किस किस केसेस में अलाउड होता है और कब कब अलाउड नहीं होता है, जब हम एग्जांपल्स लगाएंगे। और दूसरा केस क्या बन सकता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, अगेन इनमें अगर आप एक्स इज इक्वल टू ए डाल रहे हैं एंड एफ ए और जी ए जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एफ ए और जी ए एक आपका फिक्स्ड रियल नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो अगेन एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स जो है वो आपका लिमिटिंग केस में, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, वो सिंपली जो है एफ ए बाई जी ए हो जाएगा, प्रोवाइडेड, ठीक है, अगेन यहाँ पे कंडीशन है, प्रोवाइडेड एफ ए बाई जी ए जो है वो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म अज्यूम नहीं कर रहा है, जैसे कि 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, ऐसा कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म अज्यूम नहीं कर रहा है। तब जो है इस केस में हम एफ एक्स बाई जी एक्स में आप डायरेक्टली जो है ए डाल सकते हो। तो ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि ठीक है मैंने ये तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, बट क्वेश्चन कैसे लगेंगे। मेन क्वेश्चन से ही हमें समझ आएगा, ठीक है, ये तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चन से हम देखते हैं कैसे होता है सॉल्व। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे, तो एक करके एग्जांपल लगाते हैं। तो देखिए मेन जो चीज़ होता है, अब आप सोचोगे यहाँ पे कि अच्छा लिमिट इवैल्यूएट करनी है, अब तक मैं क्या पढ़ता आया हूँ, आप ये सोचोगे कि अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं लिमिट में, उसमें क्या होता था, मुझे ये शो करना रहता था कि फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। उस चीज़ को करने के लिए आप क्या करते थे, आप फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे उस पॉइंट पे, आप फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालते थे उस पॉइंट पे, और चेक करते थे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर है या नहीं। अगर बराबर होता था तो आप कहते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर बराबर नहीं होता था तो आप कहते थे उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो वो जो प्रोसीजर था वो उन क्वेश्चंस में हम लगाते हैं जहाँ पे हमें चेक करना रहता है फंक्शन की जो लिमिट है वो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो क्वेश्चंस उस टाइप के ऐसे आएंगे कि चेक इफ द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है, या इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन चेक इफ द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको LHL और RHL दोनों कैलकुलेट करना है। अगर किसी क्वेश्चंस में आप में डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि इवेल्युएट लिमिट, ठीक है, तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब तक आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है कि इवेल्युएट लिमिट, तो मतलब आप अज्यूम कर लीजिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तभी आपसे बोला जा रहा है कि बस आप लिमिट इवेल्युएट करके बताइए कि लिमिट क्या आएगी, ठीक है। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है या नहीं। वो चेक कब करना रहता है, वो चेक उन क्वेश्चंस में करना रहता है, ठीक है, जब या तो आपका फंक्शन जो है वो पीस वाइज फंक्शन हो। ध्यान दीजिए पीस वाइज फंक्शंस हमने इसके पहले जितने भी एग्जांपल लगाए थे, अधिकतर जो आपके फंक्शंस थे पीस वाइज फंक्शंस थे, जहाँ पे फंक्शन जो है वो 2 या 3 अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड हो रहा था। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या कहते हैं, 2 या 3 स्टेटमेंट्स आ रहे थे अंडर डिफरेंट कंडीशंस, एक्स इतने से इतने रेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके जो पॉइंट्स थे एक्स का रेंज, वहाँ पे हमको चेक करना रहता था कि क्या फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैच कर रहा है या नहीं, उस टाइप के क्वेश्चंस में। या अदर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायरेक्टली पूछता है कि चेक करिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर आपसे डायरेक्ट इवैल्यूएशन पूछा जा रहा है कि लिमिट इवैल्यूएट करिए, तो आपको जो है क्या कहते हैं, ये अज्यूम करके चलना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आपको जस्ट लिमिट को कैलकुलेट करना है। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना रहता है कि अगर हमें लिमिट इवैल्यूएट करनी है तो आप सिंपली क्या करोगे कि जो भी लिमिटिंग केस है, इस केस में एक्सटेंडिंग टू 1, वो आप जो है फंक्शन में इनपुट कर दोगे, दैट्स इट। एंड एज लॉन्ग एज वो फंक्शन आपको एक फाइनाइट रियल नंबर दे रहा है, ठीक है, नॉट फाइनाइट भी ज़रूरी नहीं है, एज लॉन्ग एज वो फंक्शन आपको एक ठीक ठाक वैल्यू दे रहा है, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो आपका लिमिट जो है आप सिंपली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि इस केस में हमारा जो लिमिट है वो सिंपली हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे x को 1 इनपुट कर देंगे,
3 1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस 5, ठीक है। तो ये आपका 3 प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 होता है और 9 प्लस 3 12 होता है, दैट्स इट। ये जो है इस फंक्शन की लिमिट है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। सेकंड केस में भी आप इसी तरह से देख सकते हो, आपको यहाँ पे 2 इनपुट करना है, ठीक है, और देखते हैं कि क्या ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे 2 इनपुट किया तो 2 का स्क्वायर माइनस 4/2 प्लस 3, न्यूमरेटर आपका 4 माइनस 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपका 5 हो जाएगा। ये 0/5 बन रहा है, 0/5 कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये तो ठीक है, ये आपका सिंपली 0 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हमने देख लिया, इसकी लिमिट जो है वो 0 आ रही है। एज लॉन्ग एज आपका फंक्शन को इंडिटर्मिनेट फॉर्म अज्यूम नहीं कर रहा है, आप जो लिमिट की वैल्यू है या जो नंबर है वो डायरेक्टली अपने फंक्शन में आप डाल सकते हो। यहाँ पे भी उसी तरह से x को 0 डालना है, तो हम यहाँ पे डालेंगे x 1 + 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 0 ओवर 1 + 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 1, ठीक है। तो ये आपका सिंपली 2 आ जाएगा। अगेन कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म अज्यूम नहीं हो रहा है यहाँ पे। लास्ट वाले में इसी तरह से यहाँ पे x को a इनपुट करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर a प्लस a। न्यूमरेटर आपका आ जाएगा 2√a, नीचे आपका 2a आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक बार जो है न्यूमरेटर में जो स्क्वायर रूट a है वो डिनोमिनेटर के एक a को कट कर देगा, आपको डिनोमिनेटर में √a मिलेगा। तो ये जो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको बस क्या करना है, लिमिट का जो भी नंबर है वो फंक्शन में इनपुट कर दीजिए एंड आपको आंसर मिल जाएगा। बस इतना देना है कि फंक्शन आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म अज्यूम नहीं करना चाहिए। दूसरा जो हमारा टेक्निक होता है वो होता है फैक्टराइजेशन, एंड वो हम तब यूज़ करते हैं जब आपका फंक्शन कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म अज्यूम कर रहा है, जो हम देखेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई लिमिट दी गई है इस तरह से, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f(x) ओवर gx, और उसमें हो क्या रहा है कि जब आप x को a डाल रहे हो तो fa/ga जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब fa भी आपका 0 हो जा रहा है और ga भी आपका 0 हो जा रहा है। इसका मतलब x माइनस a, क्योंकि अगर आप फंक्शन में x = a इनपुट कर रहे हो और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहे हैं, दैट मीन्स कि x माइनस a जो है वो एक कॉमन फैक्टर है दोनों f(x) का और gx का। इसको आप एक बार और समझिए, अगर किसी भी फंक्शन में आप x = a इनपुट कर रहे हो उसका और वो फंक्शन जो है 0 बन जा रहा है, ठीक है। जैसे x = a आपने f(x) में इनपुट किया fa और fa आपका बन गया 0, इसका मतलब हुआ कि x माइनस a जो है वो fa का फैक्टर है। इन द सेम वे अगर आपने x = a gx में इनपुट किया और आपका ga जो है वो 0 बन गया, ga आपका 0 बन गया, दैट मीन्स अगेन x माइनस a जो है वो gx का एक फैक्टर है। तो वही चीज़ यहाँ बोली जा रही है कि x माइनस a इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ f(x) एंड gx। तो हमें क्या करना है, f(x) और gx को फैक्टराइज करना है, ठीक है, एंड जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उसे हमें कैंसिल आउट कर देना है, कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर। मतलब x माइनस a आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल करना है आपको, क्योंकि इसी x माइनस a की वजह से हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक। एल्गोरिदम उसका क्या है देख लेते हैं, बट क्वेश्चन लगाओगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। बेसिकली आपको करना क्या है, अगर आपने अपने फंक्शन में जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें आपने a को डाल दिया और fa/ga जो है वो 0/0 फॉर्म अज्यूम कर ले रहा है बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो समझ जाना है कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगेगा। पहले आप f(x) और gx को फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। जब आपने फैक्टराइज कर लिया तो जो कॉमन फैक्टर है x माइनस a वो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देना है, क्योंकि उसी के वजह से 0/0 फॉर्म हमारा आ रहा था, ठीक है। और फिर जब आपका वो ये x/a वाला फैक्टर कैंसिल हो गया तो फिर आप जो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके अपना लिमिट इवैल्यूएट कर लीजिए। फैक्टराइजेशन करने के लिए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं। मोस्ट ऑफ ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी, a² - b² जो है वो a + b a - b होता है, बहुत ही कॉमन। a³ - b³ a - b a² + ab + b² होता है, ठीक है। इसको याद इस तरह से रखते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो a - b आएगा और ab के सामने प्लस साइन आएगा। और जब a³ + b³ होता है तो पहले ब्रैकेट में a + b आता है और दूसरे ब्रैकेट में ab के सामने माइनस साइन आता है। तो बस इतना सा चेंज होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस एंड ab के सामने माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो a - b और ab के सामने प्लस। a⁴ - b⁴ जो है इसको पहले आप a² का होल स्क्वायर और b² का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप a² का होल स्क्वायर है और b² का होल स्क्वायर है, तो आप
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसी चीज़ का यूज़ करते हुए, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जो लास्ट चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये होता है कि अगर किसी भी फंक्शन में कोई नंबर ए डालने पे अगर वो फंक्शन ज़ीरो हो जा रहा है, दैट मीन्स एक्स माइनस ए जो है वो एफ एक्स का फैक्टर होगा। इसका हम यूज़ करेंगे, अभी इसका यूज़ आएगा कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने में। तो मैं क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ, उसी से आपको ज़्यादा समझ आएगा। एल्गोरिदम तो खैर ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे x को 2 डाला तो चेक करते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो अगर आप x को 2 डालोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2 स्क्वायर 4 होता है और 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, और 5 माइनस 5 इंटू 2 ये भी 10 हो जाएगा, बट ये माइनस 10 होगा। तो न्यूमरेटर में आपको 0 मिलेगा और डिनोमिनेटर आपको दिख ही रहा है 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म है। क्या समझ आया हमें कि अगर इस फंक्शन में आपने 2 सीधे डाला तो ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब हमें इसको पहले फैक्टराइज करके आप देख सकते हो कि x को आप 2 जब डाल रहे हो तो ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स x माइनस 2 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि x को 2 डालने पे ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो x माइनस 2 जो है कॉमन फैक्टर है। हमें ये इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, और x माइनस 2 को हमें कैंसिल आउट करना है। तो फैक्टराइजेशन आसान है, ये तो आप ऊपर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो आप चाहो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर सकते हो, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट निकाल के कर सकते हो, जैसे आपका मन करे। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कर रहा हूँ -2x + 6, और नीचे मैं अपना एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। x² - 4 है तो इसको x² - 2² लिखा जा सकता है, ओके। फिर ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2। अभी देखिए मैं लिमिट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी x को 2 डाला नहीं है। तो जब तक आप x को 2 डालोगे नहीं, आपको x टेंडिंग टू 2 लिखना पड़ेगा लिमिट हर बार। फिर पहले यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे तो x -3, और सेकंड में से -2 कॉमन निकालेंगे x -3। नीचे आपका a² - b² a - b a + b हो जाएगा। फर्दर हम इसको लिमिट x टेंडिंग टू 2, फिर ऊपर x -3 कॉमन निकाल लिया, x -2 कॉमन, और नीचे जो है आपका ऑलरेडी फैक्टराइज हो रखा है x -2 x + 2। आप देख सकते हो कि दोनों में x - 2 आपका कॉमन फैक्टर था, जिसकी वजह से ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। अब हमने उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x -3 ओवर x + 2। अब मैं 2 डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 - 3 ओवर 2 + 2, तो ये आपका -1/4 बन जाएगा। इसका लिमिट इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आता है आप लिमिट डालिए, पहले चेक करिए। अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो फैक्टराइजेशन करना है, अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, आपको आंसर मिल जा रहा है, तब तो फिर वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, वह फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ओके। तो अगर आपने ट्राई किया है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो कि ये x³ - 1 है, तो वो बेसिकली a³ - b³ वाला फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, a³ - b³ हो जाएगा आपका a - b a²। अब प्लस ए बी होगा तो प्लस x × 1, तो x + b², 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - 1, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपका 0/0 फॉर्म बन रहा था, ठीक है। एंड फाइनली आपको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² + x + 1। तब ये इसमें तो आप सीधे 1 डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1² + 1 + 1 3 आ जाएगा, ठीक है। और फैक्टराइज हमने क्यों किया था, आप चाहो यहाँ सीधे आप डाल के देख सकते हो। 1 डालेंगे आप तो 1³ - 1 ओवर 1 - 1, ये आपका 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने फैक्टराइजेशन किया है। अच्छा, ये चीज़ जो है ये बस आपके चेक करने के लिए है, दिस इज़ जस्ट अ चेक। ये आपको एग्ज़ाम में नहीं शो करना है, दिस इज़ जस्ट एक चेक है, ये देखने के लिए कि हाँ यहाँ पे मुझे फैक्टराइजेशन करना है। ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, आपको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ओके। तो ये वाला जो है यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर जो है वो तो क्वाड्रेटिक है, तो डिनोमिनेटर तो आप फैक्टराइज कर सकते हो। न्यूमरेटर जो है वो एक क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है। तो क्यूबिक फंक्शन जो है वो कभी कभी फैक्टराइज का हो जाता है देखने से, कभी कभी फैक्टराइज नहीं हो पाता है। जैसे इस केस में आपको जो है इसे फैक्टराइज करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो तरीका मैं आपको बताता हूँ पहले।
तो हम यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 डाल के पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप 2 का क्यूब डालोगे तो 8 बन जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर 4 होता है, 6 4 24 प्लस 22 माइनस 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x का स्क्वायर 4 माइनस 12 प्लस 8। अब डिनोमिनेटर तो आपका क्लियर दिख रहा है, 8 प्लस 4 10 माइनस 12 जीरो हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में भी आप देख सकते हो कि ये जीरो ही बनने वाला है, तो 0/0 फॉर्म अज्यूम कर रहा है। तो फैक्टराइजेशन तो हमें यहाँ करना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या होगा आप ये देखिए पहले। तो यहाँ पे जो x टेंडिंग टू 2 है और x मतलब बेसिकली x2 डालने पे ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स x माइनस 2 इज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो x माइनस 2 मेरा कॉमन फैक्टर है, इसी की वजह से ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो अब डिनोमिनेटर तो आप कर सकते हो फैक्टराइज, न्यूमरेटर कैसे किया जाए? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हो, जिससे आप अपने न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आई होप आपको आता होगा, बट मैं इस क्वेश्चन के लिए एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो प्रॉब्लम क्वेश्चन हैं, उसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। तो हम इसको करेंगे, सबसे पहले हमें x³ चाहिए, तो आप x स्क्वायर से करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x³ हो जाएगा और ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, क्या मिलेगा हमें, x³ से x³ आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर है और ये प्लस 2x स्क्वायर है, तो आपको मिलेगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। बाकी चीज़ें एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगी। नेक्स्ट हमें माइनस 4x स्क्वायर चाहिए, तो हम माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू माइनस 4x आपका माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड टर्म जो है प्लस 4 2 ज़ा 8x हो जाएगा, ओके। अगेन साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस माइनस, एंड क्या मिलेगा हमें, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस 4x स्क्वायर 11x माइनस 8x, तो 8 9 10 11 3x आएगा आपका, माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली हमें 3x चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 3 इंटू एक्स, ये आपका 3x हो गया, और 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 हो गया। अब देख सकते हो एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जा रहा है, और होना भी चाहिए एग्जैक्टली कैंसिल आउट, क्योंकि x माइनस 2 जो है वो इस क्यूबिक का फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि अगर ये हमेशा आपका फाइनली जो है वो पूरी तरह से कैंसिल आउट होना चाहिए, वाई कैंसिल आउट होना चाहिए, बिकॉज x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक, ठीक है। क्योंकि तभी ना x2 डालने पे ये क्यूबिक आपका जीरो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। तो ये जो है आपको मिल गया। फिर आपको पता है लॉन्ग डिवीजन के बाद जो आपका डिविडेंट होता है, ये जो चीज़ होती है, दैट इज इक्वल टू डिवाइजर, सॉरी, डिविडेंट जो होता है आपका, ये चीज़ इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, ठीक है, इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। नहीं याद आ रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंट क्या था आपका, डिविडेंट होता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा डिविडेंट है क्यूबिक, ठीक है। x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है, जिस चीज़ से डिवाइड किया जा रहा है, तो x माइनस 2 से डिवाइड किया जा रहा है, x माइनस 2 आपका डिवाइजर है। क्वेश्चन हमारा क्या है, जो ऊपर चीज़ आती है, कितने टाइम्स डिवाइड किया, कितने टाइम्स से वो कटा है, ठीक है। और रिमाइंडर हमारा ऑब्वियसली जीरो होना चाहिए, वाई, बिकॉज x माइनस 2 इज अ फैक्टर, ओके। तो देखिए आपका क्यूबिक जो इस तरह से फैक्टराइज हो गया है। अब हम लिमिट इवेल्युएट कर सकते हैं, तो करते हैं लिमिट को इवेल्युएट। तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, जो क्यूबिक है वो इस तरह से फैक्टराइज हो गया है, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को मैं फैक्टराइज कर ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8 है तो 4 टाइम्स 2 कर लेते हैं इसको, 4x माइनस 2x प्लस 8, ठीक। आगे बढ़ेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, आप चाहो तो इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने जो फैक्टर है x माइनस 2 वो निकाल लिया है, बट मैं कर दे रहा हूँ x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3, डिनोमिनेटर में आपका ये बन जाएगा x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4, लिमिट आ जाएगी एक्सटेंडिंग टू 2 x माइनस 2, फिर यहाँ से मेरा
x कॉमन निकाला मैंने, x माइनस वन माइनस थ्री एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में से x माइनस फोर कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस टू बचेगा। देख सकते हो कि जो मेन जो हमारा प्रॉब्लम था x माइनस टू, जिसकी वजह से ये 0/0 फॉर्म बन रहा था, वो हमने कैंसिल आउट कर दिया है फाइनली। लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, और ऊपर जो है आपका ये x माइनस वन कॉमन आ जाएगा, x माइनस थ्री डिवाइडेड बाय x माइनस फोर। अब देख सकते हो बाकी जितने भी पैरेंथेसिस हैं, जितने भी ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इनमें कहीं भी x माइनस टू नहीं आ रहा है। x माइनस वन है, x माइनस थ्री है और x माइनस फोर है, तो किसी की वजह से ज़ीरो तो नहीं बनेगा। फाइनली आप x को टू डाल दीजिए, तो आपको मिलेगा टू माइनस वन, टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू माइनस फोर। ओके, तो यहाँ पे आपका वन आ जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस वन आ जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। तो लिमिट आपकी 1/2 हो गई। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, बस हमें क्या ध्यान देना है कि x को जब हमने 2 डाला तो 0/0 फॉर्म आया, मतलब x माइनस टू इज़ अ फैक्टर। डिनोमिनेटर तो आप कर सकते हो क्योंकि क्वाड्रेटिक है, उसको फैक्टराइज किया जा सकता है। न्यूमरेटर क्यूबिक था, ठीक है, तो हमें ध्यान क्या देना है कि x माइनस टू जो है वो एक फैक्टर है। x माइनस टू से आप अपने क्यूबिक को डिवाइड कर दो, तो x माइनस टू आपका बाहर आ जाएगा और क्यूबिक जो है वो एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक को आप चाहो तो सिंप्लीफाई करो, नहीं करना है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस टू जो है मेन इसी को कैंसिल हमें करना था, तो वो यहाँ पे हमारा इस स्टेप में कैंसिल हो जा रहा है। ओके, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में भी दे रखे हैं PDF के एंड में। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, सेम तरीके से हमें करना है। ठीक है, ऊपर आपका एक क्यूबिक है, नीचे आपका फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं पॉज करके सॉल्व करता हूँ एंड आप फिर आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। एक बार मैं इसमें बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो आपका फैक्टर है वो 2 बार कैंसिल आउट होगा। ठीक, तो देखिए, न्यूमरेटर तो आप कर सकते हो, x माइनस टू कॉमन फैक्टर होगा, बिकॉज x टेंडिंग टू टू से आपका 0/0 फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्यूबिक है, आप उसको x माइनस टू से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका क्यूबिक है वो x माइनस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, और डिनोमिनेटर जो है वो आप देखोगे x टू द पावर 4 है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस भाई x माइनस टू से 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे? x टू द पावर 4 को आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, और 16 को जो है आप 4 स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, और जो माइनस 8x स्क्वायर है वो आपका 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर टाइम्स 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे a जो है वो खुद ही एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2a जो एक्स स्क्वायर है b प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जो है a जो है एक्स स्क्वायर है और b जो है आपका 4 है, तो वो आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। पर ध्यान रखना है कि पूरे पे होल स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों पे भी लग जाएगा, दोनों जो फैक्टर्स है एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू दोनों पे लग जाएगा। अब देखें यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, x माइनस टू जो है उस पर पावर 2 है, मतलब x माइनस टू को आपको 2 बार कट करना पड़ेगा, क्योंकि वही उसी की वजह से 0 बन रहा है। एक बार तो आप यहाँ कट कर सकते हो। ठीक है, x माइनस टू का एक फैक्टर आपको और चाहिए होगा, वो दूसरा x माइनस टू का फैक्टर कहाँ से आएगा, वो जो आपका यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक है, इसको जब आप और फैक्टराइज करोगे, फर्दर फैक्टराइज करोगे, तो एक x माइनस टू देखिए यहाँ से भी निकल के आएगा, एक पहले से था, एक और यहाँ से आपका आएगा, और दूसरा x प्लस वन हो जाएगा। तो 2 बार आपके पास एक्स माइनस टू आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर था ही उसका, कैंसिल हो जाएंगे, एंड देन फर्दर आप लिमिट निकाल सकते हो, 3/16 आएगा। ओके, तो ये बेसिकली फैक्टराइजेशन का मोस्ट जो टिपिकल क्वेश्चन, जितना ज़्यादा टिपिकल हो सकता है, इससे ज़्यादा टिपिकल नहीं बनेगा। ठीक है, क्यूबिक आता है तो आप अगर दिख रहा है कि फैक्टराइज हो जा रहा है आसानी से, तब तो बढ़िया है, नहीं हो रहा है तो लॉन्ग डिवीजन आपको लगाना पड़ेगा। फोर्थ पावर आ रहा है तो पहले एक बार देख लीजिए कि कुछ उसमें ट्रिक लग रही है क्या, उसको सिंप्लीफाई करने की। ओके, तो ये तो 0/0 फॉर्म वाले क्वेश्चंस हो गए फैक्टराइजेशन से जो लगेंगे। एक वैरायटी का क्वेश्चन और है जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो उसके मैं कुछ एग्जांपल लगवाना चाह रहा हूँ, 2 ही एग्जांपल बचे हैं बस इस एक्सरसाइज में। ठीक है, वो देख लीजिए। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं, एंड देन उसके बाद फिर जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो ट्यूटोरियल्स का, PYQ का और एनसीईआरटी के कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो आप लगा सकते हो। सॉल्यूशंस इनके अगेन PDF के एंड में प्रेजेंट रहेंगे। तो 2 क्वेश्चन और बस लगा लेते हैं इस फॉर्म के।
तो देखिए ये डिफरेंट कैसे है पहले वाले क्वेश्चन से। अगर आप इसमें x को 1 डालते हो तो हम इनपुट करके देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे आप डालोगे 2/1 - 1 का स्क्वायर प्लस 1/x - 1 है तो 1 - 1। अब देखिए ये आपका हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे प्लस साइन, ओके यहाँ पे प्लस साइन, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे आपका ये आपका आ जाएगा 2/0 प्लस 2/0। तो एक तरह से आपका इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को, इसको मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 1 2/1 - x² और -1/1 - x, ठीक है। बेसिकली मैंने x - 1 को 1 - x कर दिया है और एक माइनस साइन मैंने बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आप जब यहाँ माइनस साइन लगाओगे तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, आप देख सकते हो अगर आपने सीधे x को 1 डाला तो, ठीक है। आप जानते ही हैं कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, ठीक है, मतलब नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो आपका इन्फिनिटी होता है। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं एक बार देख लेते हैं। सेकंड वाला आप ट्राई करिएगा एक बार खुद से। तो फर्स्ट वाला मैं लगा देता हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे देखिए बस एक माइनस साइन चेंज कर दिया है, ओके। अब इसमें कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, अगर आपका डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो पा रहा है तो डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर अगर हमारा फैक्टराइज हो रहा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 1 - x² है, तो इसको मैं 1 + x 1 - x लिख सकता हूँ। तो डिनोमिनेटर अगर पहले फैक्टराइज हो रहा है तो डिनोमिनेटर को प्लीज़ फैक्टराइज कर लें। अगला इसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1। फिर इसके बाद आपको जो है डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ 1 + x 1 - x है और यहाँ 1 - x है। तो एलसीएम आपका जो है 1 + x 1 - x हो जाएगा इस तरह से, ठीक। फिर यहाँ पे तो इसका तो 2 ही आएगा, माइनस 1 + 1 - x यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक 1 + x आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा अभी ये ब्रैकेट में है, ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर माइनस साइन लगेगा, ओके। फिर उसके बाद आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 2 -1 - x, ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर यहाँ पे आपका आएगा 1 + x 1 - x, लिमिट x टेंडिंग टू 1 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 - x आ जाएगा और फिर 1 + x 1 - x। 1 - x आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसी की वजह से आपका 0/0 फॉर्म बन रहा था, ओके। और फिर आप सिंपली आपके पास क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 1/1 + x, एंड फिर आप यहाँ पे x को 1 डाल दीजिए तो ये आपका 1/2 बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हुआ क्या है कि पहले ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा था, ठीक है, दो टर्म्स थे हमारे पास। तो हमने क्या किया कि हमने पहले तो हमारा जो डिनोमिनेटर था उसको फैक्टराइज कर लिया अगर पॉसिबिलिटी है फैक्टराइजेशन की। फिर हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। और एलसीएम लेने के बाद जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है एक्चुअली आपका यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। कैसे 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए 1 - x और 1 - x दोनों प्रेजेंट है। अगर आप इस स्टेज में x को 1 डालते, ठीक है, तो 1 - 1 ये भी 0 हो जाता और ये भी 0 हो जाता। 0/0 फॉर्म स्टार्टिंग में कौन सा फॉर्म था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म था, ओके। तो एलसीएम लेने के बाद और जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद आप लिमिट इवेल्युएट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें का और है, ठीक है। अगेन हिंट वही है कि आपको जो है डिनोमिनेटर अगर आपका फैक्टराइज हो पा रहा है तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद एलसीएम लीजिए एंड देन आप जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल करके लिमिट निकाल लीजिए। तो इसको अटैम्प्ट करिए एंड मैं पॉज करके सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये जो क्वाड्रेटिक है तो ये आपका सिंपली फैक्टराइज हो जा रहा है, ओके, x-1 और x+2 में। और यहाँ पे ये क्यूबिक है, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो ये 1 है तो 1 का क्यूब हो सकता है। a³ - b³ वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a - b a² + ab + b²। दोनों में आप देख सकते हो यहाँ भी x-1 आ रहा है, यहाँ भी x-1 आ रहा है। और जब आप x को 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 वो इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे स्टेज में ये आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में है, ठीक है। एग्जाम में आपको ये फॉर्म हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ।
ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया है, देखिए x माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, ठीक है। तो x माइनस वन तो दोनों में कॉमन है तो एक ही बार आएगा, यहाँ से x प्लस टू आ गया और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ गया। अब ये तीन चीज़ें आ गई, यहाँ पे x माइनस वन एक्स प्लस टू है तो केवल ये चीज़ यहाँ न्यूमरेटर में आएगी। एंड फिर माइनस साइन है तो ध्यान देना माइनस साइन रहेगा, x यहाँ पे पहले से था तो वो आ गया। यहाँ पे x माइनस वन है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है तो x माइनस टू जो है यहाँ पे आएगा। फिर जो माइनस एक्स है ध्यान देना यहाँ माइनस एक्स है, ठीक है। माइनस एक्स दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बनेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे x है, यहाँ माइनस टू एक्स है तो माइनस एक्स आएगा, ध्यान दीजिएगा, वन माइनस एक्स आएगा। अब देखिए ये 0/0 फॉर्म में आपको क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि अगर अब इस स्टेप में मैं अगर x को 1 डालता हूँ तो 1 माइनस एक्स 0 हो जाएगा और x माइनस वन भी 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, बट ध्यान देना है यहाँ ये 1 माइनस एक्स है और नीचे x माइनस वन है, तो पहले इसमें से एक माइनस वन कॉमन निकाल दीजिए, निकाल दिया कॉमन। अब x माइनस वन कैंसिल हो गया, कॉमन फैक्टर कट हो गया है। और फिर आप जो है अब कॉमन फैक्टर कट हो गया तो x को 1 यहाँ इनपुट किया जा सकता है, तो माइनस वन 1 यहाँ इनपुट कर दिया, लिमिट जो है -1/9 आ गई है, ठीक है। तो हिंट वही है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, आपको बस ध्यान ये देना रहता है कि अगर डिनोमिनेटर थोड़ा सा फैक्टराइज हो जा रहा है तो कर लीजिए, क्योंकि फिर एलसीएम लेने में आसानी होती है। एलसीएम ले लिया तो फिर वो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, एंड देन फिर आपको पता ही है कॉमन फैक्टर कैंसिल करना है और आंसर आपका, लिमिट आपका आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, आई थिंक इसमें 10 क्वेश्चन है, 11 नहीं 13 क्वेश्चन है ओके टोटल। ये मिक्स है क्वेश्चंस, ठीक है, आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस ट्यूटोरियल के हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एंड मिक्स है दोनों डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और फैक्टराइजेशन के। तो क्योंकि एग्जाम में तो दिया नहीं रहेगा कि कौन से मेथड से करना है, यहाँ पे आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड अप्लाई होने वाला है एंड आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन सारे जितने मैंने एग्जाम्पल लगवाए हैं उसी फॉर्मेट पे हैं तो हो जाने चाहिए, ठीक है। पीडीएफ में जब अपलोड करूँगा तो आंसर्स भी नीचे दिए रहेंगे, बट अगेन आप एक बार खुद से सॉल्व करिएगा एंड उसके बाद ही आंसर्स अपने मैच करिएगा, ठीक है। और ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हिंट यहाँ पे दे रखा है कि आपको डिनोमिनेटर को पहले फैक्टराइज कर लेना है एलसीएम लेने से पहले, कैलकुलेशन आपका सिंपल हो जाएगा। ओके, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, इसको मैं यहाँ पॉज कर रहा हूँ।